तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के सभी फॉर्म्स के बारे में अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स। जैसा कि आप सभी जानते हो नारुतो उज़ुमाकी कोनोहा का 7th होकागे है और इस शिनोबी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। नारुतो 9 टेल्स का जिनचुरिकी है और साथ ही उसके पास दूसरे टेल्ड बीस्ट के चाक्रा का भी एक्सेस है। ओवर द इयर्स नारुतो ने कई तरह के पावरफुल फॉर्म्स को डेवलप किया है और कुरमा ने हर फॉर्म में नारुतो की मदद की है उसे कई तरह के मुसीबतों से बाहर निकलने में। करंट एरा में नारुतो ने अपने सारे फॉर्म्स को मास्टर कर लिया है और शिनोबी वर्ल्ड में टॉप पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन टेल्ड क्लोक। नारुतो ने इस फॉर्म को पहली बार प्रॉपर तरीके से सास्के के अगेंस्ट वैली ऑफ द एंड में यूज किया था। उन दोनों के फाइट के बीच में नारुतो ने 9 टेल्स के चाक्रा को यूज करके सास्के के कर्स मार्क स्टेज 3 को टक्कर दिया था। वन टेल क्लोक फॉर्म नारुतो को ग्रेट अमाउंट ऑफ चाक्रा ग्रांट करता है, साथ ही अपने इंजरी को हील करने की एबिलिटी भी ग्रांट करता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर के समय पर नारुतो के इस फॉर्म पर अच्छी कंट्रोल से वो दूसरों को भी इस क्लोक की एबिलिटी ग्रांट कर सकता था। 4 टेल्स ट्रांसफॉर्मेशन। वक्त के साथ 8 टाइग्राम सील जो कि मिनाटो ने नारुतो पर लगा रखा था वो कमजोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से 9 टेल्स चाक्रा और ज्यादा अमाउंट में लीक होने लगा था। बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर नारुतो अपने आप ही 4 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसे ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर मिलती है। बस साथ ही साथ वो अपने सारे सेंसेस पर कंट्रोल खो देता है। ये फॉर्म पहली बार जिराया के साथ ट्रेनिंग के दौरान देखा गया था और बाद में जब नारुतो ओरोचिमारू के साथ फाइट कर रहा था तब देखा गया था। ये फॉर्म इतना पावरफुल था कि वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन भी इस फॉर्म में नारुतो को नहीं हरा पा रहा था। सेज मोड। सेज मोड एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जिसे सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जो नेचर एनर्जी और अपने चाक्रा को अच्छी तरह से ब्लेंड करना जानते हैं, जिससे सेंजुत्सु चाक्रा जनरेट होती है। सेज मोड यूजर्स को अलाउ करती है वर्ल्ड के नेचुरल फोर्सेस को यूज करने के लिए, जिससे नए टेक्निक्स को यूजर यूज कर सकते हैं और सेंजुत्सु चाक्रा का यूज करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। नारुतो ने पहली बार इस मोड का इस्तेमाल पेन से फाइट करने के दौरान यूज किया था और इस फॉर्म में नारुतो ने अकात्सुकी के एक मेंबर को एक ब्लो में ही मार गिराया था। 6 टेल्स फॉर्म। पेन असॉल्ट आर्क में नारुतो ने इस फॉर्म को एक्सेस किया था। पेन से फाइट करने के दौरान हिनाता को मरा हुआ देखकर नारुतो अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता है और 9 टेल्स की पावर्स को टैप कर जाता है। इस बार 4 टेल्स की बजाय 6 टेल्स फॉर्म ले लेता है और नारुतो के उस फॉर्म पर क्यूबी स्केलेटन ऐड हो जाते हैं। पावर की बात करें तो नारुतो 4 टेल्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इवन पेन को नारुतो को उस फॉर्म में लड़ने में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। नारुतो उस फॉर्म में इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हाशिरामा के सीलिंग जुत्सु को आराम से रेजिस्ट करके ब्रेक कर सकता है। 8 टेल्स फॉर्म। पेन के साथ फाइट करने के दौरान नारुतो ने इस फॉर्म को एक्सेस किया था जब वो पेन के प्लैनेटरी डेवस्टेशन में फंसा हुआ था। इस फॉर्म में नारुतो और ज्यादा कंट्रोल खोते हुए 9 टेल को ऑलमोस्ट अनलीश करने ही वाला होता है। इवन चिबाकू टेंसे ऑफ द रिनेगान जैसा पावरफुल सीलिंग जुत्सु भी उसे नहीं रोक पाता है। थैंकफुली उस फाइट के दौरान नारुतो को कंप्लीटली 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने से पहले मिनातो जो कि नारुतो का फादर होता है उसे रोक लेता है। 9 टेल्स चाक्रा मोड। पार्शियली नारुतो इस चाक्रा मोड को एक्सेस कर पाता है जब वो अच्छे तरीके से 9 टेल्स के पास पर कंट्रोल पा लेता है। इसे अचीव करने के लिए नारुतो किलर बी से हेल्प लेता है जो कि एक परफेक्ट जिनचुरिकी होता है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद नारुतो को 9 टेल से फाइट करना होता है और उसे हराकर उसके चाक्रा को बाहर निकालना होता है। नारुतो ऑलमोस्ट ऐसा करने में फेल होने ही वाला होता है, तभी वहाँ कुशिना उज़ुमाकी आती है। तब जाकर नारुतो 9 टेल्स के चाक्रा को ले पाता है, जिससे उसे 9 टेल्स चाक्रा मोड की पावर्स मिलती है। इस फॉर्म में नारुतो ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ, स्पीड और नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर पाता है। इस फॉर्म को 4th ग्रेड निंजा वॉर में अच्छे से दिखाया गया है। इवन नारुतो के शैडो क्लोन्स भी इस फॉर्म में इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो आसानी से कागे लेवल शिनोबी को टेक ऑन कर सकते हैं। कुरमा चाक्रा मोड। 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान नारुतो 9 टेल्स के अंदर के हेट को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और अब कुरमा के सपोर्ट की वजह से उसे सील में कैद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं और कुरमा अपने चाक्रा का फुल एक्सेस नारुतो को दे देता है। कुरमा चाक्रा मोड 9 टेल्स चाक्रा मोड से कई ज्यादा पावरफुल होता है। इवन ओबितो उचिहा और मादारा उचिहा जैसे स्ट्रॉन्गर शिनोबी उसे एक्नॉलेज करते हैं। 6 पास सेज मोड।
सिक्स पास सेज मोड, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है नारुतो का। सिक्स पास ऑफ द सेज मोड हागोरोमो ओसुत्सुकी द सेज ऑफ द सिक्स पास ने नारुतो को ग्रांट किया था। नारुतो ने इस पावर को 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान गेन किया था, सिक्स पास मादारा से लड़ने के कुछ देर पहले। हागोरोमो से ये पावर गेन करने के बाद नारुतो की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है। इस फॉर्म में 9 टेल्स के चाक्रा को यूज करते हुए नारुतो अनस्टॉपेबल हो जाता है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैरियन मोड। इस फॉर्म को बोरुतो के एनिमे एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया है अब तक, बट ये बहुत जल्दी आने वाली है और ये कंफर्म भी हो चुका है। बट मांगा के चैप्टर्स में ये ऑलरेडी दिखाया गया है कि ये फॉर्म नारुतो के इशिकी ओसुत्सुकी के साथ फाइट करते हुए रिवील हुई है। जब नारुतो इशिकी से बहुत बुरी तरह से हारने लगता है अपने कुरोमा चाक्रा मोड में भी सास्के के साथ होने के बावजूद, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब कुरोमा नारुतो से रिवील करता है इस फॉर्म के बारे में, जिसमें वो दोनों अपने जान को खतरे में डालते हुए बैरियन मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। बैरियन मोड नारुतो के किसी भी दूसरे फॉर्म से कई ज्यादा पावरफुल है। इशिकी से लड़ते वक्त जहां नारुतो एक परफेक्ट पंच तक नहीं मार पा रहा था, उसे वहीं बैरियन मोड में नारुतो इशिकी के अटैक्स को डॉज करते हुए उसे मल्टीपल ब्लो हिट कर पा रहा था। इस मोड की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस मोड में फाइट करने का मतलब था कि वो जीतने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मोड में नारुतो के हर पंच के साथ इशिकी की लाइफ स्पैन कम होते जाती है। कुरोमा के अकॉर्डिंग इस मोड में खुद की लाइफ तो खतरे में थी ही, बट जिसे भी नारुतो पंच करेगा उसकी लाइफ स्पैन भी हर पंच के साथ कम होने लगेगी, और ऐसा चाक्रा के इंटरकनेक्टेड होने की वजह से होता है। वेल, यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको नारुतो के सारे फॉर्म्स के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।